हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, और इस खबर का इम्पैक्ट आज के दिन हमें स्टॉक प्राइस पर भी देखने को मिला है। आज के दिन स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 5% की अपर सर्किट के साथ में। चलो क्या खबर है ये हम लोग पहले समझते हैं। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है, बयान के अनुसार भारत की सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माता कंपनी वारी एनर्जीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी WRTL यानी कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने जिंदल रिन्यूएबल्स की विशेष इकाई यानी कि SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल सनब्रिज रिन्यूएबल्स 9 प्राइवेट लिमिटेड से 2 गीगावाट सौर परियोजना के लिए अपना सबसे बड़ा इंजीनियरिंग खरीद व निर्माण यानी कि EPC ठेका हासिल किया है। समझो इस चीज को, कही जा रही है यहां पर ये कि सनब्रिज रिन्यूएबल्स 9 प्राइवेट लिमिटेड से वारी रिन्यूएबल्स को 2 गीगावाट की सोलर प्रोजेक्ट की ऑर्डर मिली है, जिसमें कंपनी को EPC का काम करना है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम करना है। काफी बड़ी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक सोलर पावर प्लांट जो है वो कंपनी को सेटअप करना है। 2 गीगावाट कैपेसिटी यहां पर बताई जा रही है। काफी बड़ी ऑर्डर कंपनी को मिली है आज के दिन, और इस खबर का इंपैक्ट हमें आज के दिन स्टॉक प्राइस पे काफी पॉजिटिवली तरीके से देखने को मिला है। आज के दिन स्टॉक में 1220 रुपये की लो लगी थी, लेकिन इस न्यूज के आने के बाद स्टॉक में बेहतरीन तेजी देखने को मिली, बेहतरीन रिकवरी देखने को मिली। यहां पर जैसा कि आप लोग कैंडल में देख सकते हो, यहां से कितनी बेहतरीन तेजी आई है स्टॉक में, और 1342 के प्राइस पर क्लोजिंग हुई है। यानी कि आज के दिन इस स्टॉक में तकरीबन 63 रुपए की गेंस मिली है, 5% की गेंस मिली है इस खबर की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा वैल्यूएशन को समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम स्टॉक पी की बात करें तो स्टॉक पी है 70.3 की, इंडस्ट्री पी भी 70.3 की, एंड पीज रेशियो की बात करें तो 0.29 की है। तो वैल्यूएशन की ओवरऑल बात करें तो फिलहाल ठीक है, इंडस्ट्री पी के इक्वल ही है स्टॉक की पी, और पीज रेशियो भी ठीक है। लेकिन मीडियन पी से अगर आप कंपेयर करके चलोगे स्टॉक की पी को, तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ओवरऑल वैल्यूएशन की हम बात करें तो ठीक है, ना हम इसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कह सकते हैं, ना ही हम इसे बहुत ज़्यादा लो वैल्यूएशन कह सकते हैं। वैल्यूएशन जो है फिलहाल ठीक है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ASM लिस्ट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अभी ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म ASM स्टेज 2 में है। यहाँ पर अभी ASM लिस्ट में है तो एक रिस्ट्रिक्शन है स्टॉक के अंदर, एंड स्टेज 2 में रिसेंटली ही स्टॉक गई है। यहाँ पर देख सकते हो 27 दिसंबर को, पहले स्टेज 3 में थी, स्टेज 3 में थी, और स्टेज 3 से एग्जिट हुई थी 27 दिसंबर को, और एंट्री हुई थी स्टेज 2 के अंदर। ठीक है, अगर चीज़ें अच्छी तरह से रहती हैं तो फिर स्टॉक आगे चलकर स्टेज 1 में जा सकता है, फिर ASM लिस्ट से बाहर भी हो सकता है, तो फिर स्टॉक के अंदर हम बहुत ही बढ़िया रिकवरी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इतना भी इजी नहीं होता है, क्योंकि कई बार स्टॉक स्टेज 2 में आकर वापस से 3-4 में चला गया था। तो इस प्रकार से हम ये कंफर्म भी नहीं कर सकते हैं कि आगे चलकर स्टेज 1 में स्टॉक चला जाए और फिर ASM लिस्ट से बाहर भी हो जाए। हो सके तो यहाँ पर आगे चलकर फिर से 3 में चला जाए। अगर अननेसेसरी यहाँ पर सर्किट्स लगने लगते हैं तो वापस से स्टॉक जो है ये स्टेज 3 या 4 में चला जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ठीक है, जिनको रिन्यूएबल सेक्टर में ज़्यादा रिस्क लेकर चलना है वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हैं। ठीक है, हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की स्टॉक है, तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट्स नहीं लगाने हैं, लिमिटेड एलोकेशन के साथ ही चलना है। ये ध्यान में जरूर से रखना आपको, चाहे किसी स्टॉक पर कितना भी भरोसा क्यों ना हो जाए, जरूरत से ज़्यादा एलोकेशन नहीं देना है। ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना है। अभी देखो हमें स्टॉक में क्या देखने को मिला है रिसेंटली, यहाँ पर एक न्यू लो बनी है। आज ही की बात कर रहा हूँ। आज देखो ये जो सपोर्ट की लेवल थी 1276 की, ये सपोर्ट की लेवल टूट गई, और यहाँ पर आज के दिन 1220 की लो बनी है स्टॉक में। तो गिरावटें भी आज के दिन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी मॉर्निंग टाइम में, लेकिन फिर इस न्यूज के वजह से स्टॉक के अंदर बढ़िया रिकवरी हमें देखने को मिली, और
1342 के प्राइस पर क्लोजिंग हो गई। यहाँ पर जो सपोर्ट बनी हुई थी ये रेजिस्टेंस के तौर पर बन गई और फिर इसे ब्रेकआउट मिलकर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ पर इसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है 1390 की, मानकर चल सकते हो 1400 की, ठीक है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा। अब देखा जाए आगे क्या होता है। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस से अगर प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है तो फिर स्टॉक के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिल सकती है, ये ध्यान में रखकर चलना है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम आगे के लिए ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को फिर ब्रेकआउट मिलना चाहिए। इसे अगर ब्रेकआउट मिल जाता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में, तो फिर यहाँ पर हम रिकवरी की एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, प्राइस उसके लिए ऊपर साइड में सस्टेन करना होगा। प्राइस ऊपर साइड में सस्टेन कैसे करेगा? जब इनके जो अर्निंग्स आने वाले हैं Q3 के वो बढ़िया आए, साथ ही साथ बजट जो एक बड़ी इवेंट हमारे देश में है उसमें बढ़िया सपोर्ट अगर मिलती है रिन्यूएबल सेक्टर को, तो फिर हम ऐसे स्टॉक्स के अंदर बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई अभी इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो डिस्काउंट्स यहाँ पर ओवरऑल ठीक ठाक मिल रहे हैं। 50% से प्लस के डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं स्टॉक के अंदर, काफ़ी बार डिस्कस किया, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक से रिलेटेड। और लास्ट में आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। यहाँ पर आप सभी को हमने इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दिए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।